हेलो, माय नेम इज खुशहाली गच्छी। वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ यूकेएस ऑफिशियल। अगर आप लोगों ने अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 आप लोगों का, जो हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन में। लेक्चर नंबर 4 जो है वो बेसिकली हमें पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स में क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देना है, और साथ ही साथ क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो स्टैटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इकोनॉमिक्स में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल टॉपिक हमको 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इसके हेड पॉइंट्स हैं, तो उस हिसाब से याद रखना है। चलो अब लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, तो 3 वेज में प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक होना चाहिए आपका डिस्क्रिप्टिव मैनर में, दूसरा होता है कि आप टेबल्स बना के उसके हिसाब से आप टेबल्स बना दो तो बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी इंफॉर्मेशन में, और बाय द वे ऑफ ग्राफ्स। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में कि कोई भी चीज़ हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो आप डिस्क्राइब करके आप दे सकते हो कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डिमांड्स एक्सपांड्स और वाइस वर्सा, तो उस हिसाब से आप डिस्क्राइब कर सकते हो और इसके बेसिस पे आप उसका टेबल बना के भी किसी को आप समझा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे है कि प्राइस फॉल्स होता है तो डिमांड एक्सपांड होता है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं भाई, प्राइस जो है वो 10 रुपये है, 8 रुपये है, 6 रुपये है, 4 रुपये है, ठीक है, कुछ इस हिसाब से है। प्राइस 10 है, उस टाइम पे डिमांड कितनी होगी 4, ठीक है। 8 है 6, 6 है 8 और 4 रुपये होगी तब 10। तो इस हिसाब से कुछ आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल फॉर्म बन जाता है और टेबल से भी लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा 10 रुपये की भाव है तब 4 का ही डिमांड है, 8 रुपये का है तब 6। देखो प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपांड्स, तो प्राइस 4 थी तब डिमांड एक्सपांड हो गई 10 रुपये। तो आपने इस हिसाब से भी आप कोई अपना डेटा जो है वो इकोनॉमिक्स में आप प्रेजेंट कर सकते हो। अब आता है बाय द वे ऑफ ग्राफ्स, तो ग्राफ्स में भी कर सकते हैं। चलो ग्राफ एक बार ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ। जो डेटा हम लोगों ने पढ़ा वो ये ग्राफ में डाले तो कितना ज़्यादा इनोवेटिव और कितना क्रिएटिव लगेगा, जिससे आप कोई भी डेटा को समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं सपोज ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0.0 कर दिया, आप वैसे ही 2, 4 और स्केल से लेके आप प्रॉपरली कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने 8 पॉइंट प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे वापस से 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक गए, और ये जो डेटा हम लोगों ने इसमें किया था वो डेटा आपको प्लॉट कर देना है। तो ग्राफ से भी लोगों को आइडिया आ सकता है कि हाँ इतना इंक्रीज हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों को एक आइडिया मिलेगा। अब इस हिसाब से अगर आपने ग्राफ बना के कुछ चीज़ प्रेजेंट की हो तो वो कितनी मज़ेदार लगे, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स की चीज़ हुई। देन आते हैं दूसरे आंसर में कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का। इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो क्यों इतने सारे आपको डेटा आते हैं जिसकी वजह से आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तो आंसर ये हो गया। हम लोग देखते हैं सबसे पहली चीज़ की, तो सबसे पहला आता है, हम लोगों ने अभी देखा जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल अब आप देख सकते हो कि भाई कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो सपोर्ट करती है, कंफर्म करती है कि ये प्रिंसिपल सही है। मैंने ऐसा बोला कि प्राइस फॉल हुआ, डिमांड एक्सपांड हुआ, वो प्रूव करने के लिए मैंने ये नंबर्स डाले थे और बाद में मैंने ग्राफ दिखाया, ठीक है। तो वो नंबर्स होंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो एक प्रूफ बन जाएगा कि भाई वो सपोर्ट करता है, वो कंफर्म करता है कि नहीं ये प्रिंसिपल जो बोला गया वो सही है। तो ये पहला पॉइंट बनता है। सेकेंड पॉइंट बनता है कि भाई कोई भी चेंज अगर ट्रेंड में दिखता है इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे तो आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। रेनफॉल हो, ठीक है, और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो जिस हिसाब से सपोज रेनफॉल ज़्यादा है उस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर उस साल पे थोड़ा बहुत कम रहेगा, क्योंकि जो है वो गर्मी उतनी ज़्यादा है, बारिश इतनी ज़्यादा गिरी है कि आपको टेम्परेचर कम रहता है। तो आप देख सकते हो कि चेंजिंग ट्रेंड्स कैसे है। तो सालों पहले जो था वहाँ पे हमारे वहाँ का टेम्परेचर कम था, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी डिफ़िकल्टीज आई तो रेनफॉल भी कम होने लगा और साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो ये डेटा था, इसीलिए आपको आइडिया आ रहा है कि नहीं ये तो बात सही है। अब जब सपोज हम लोग अहमदाबाद की बात करें तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अहमदाबाद में 45 डिग्री 50 डिग्री तक समर्स में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, रेनफॉल भी इससे साथ डिपेंडेंट है। पर ये कैसे पता चलेगा, जब डेटा होगा तब आपको ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में डेटा का इतना इंपॉर्टेंस है। तो ये सेकेंड पॉइंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपैरिजन करना हो तो वो बहुत इजी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के
लिटरेसी रेट क्या है, चाइना का लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। बाद में फॉर एग्जांपल यूएस का लिटरेसी रेट क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग कंपेयर कैसे कर सके, अगर कोई डेटा मेरे पास होगा तो मैं कंपेयर कर पाऊंगी ना, इंडिया और चाइना के बीच में कैसा है, चाइना और यूएस के बीच में लिटरेसी रेट क्या है। पर डेटा होगा तो कर पाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स वापस से कंपैरिजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी आपके पास डेटा होंगे तो आप प्रिसाइजली वो चीज़ को क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो वही फैक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया है। हाइपोथेटिकल मतलब कि इमेजिनरी है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इंडियन इन्फ्लेशन रेट होगा, जिसके वजह से आपको प्रिसाइज प्रेजेंटेशन पता चलेगा कि किस हिसाब से क्या हुआ है, रेट क्या था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, ये इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिनरी। ये 2010 में क्या था, 2015 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपको आइडिया आ सकता है कि 5% था, बाद में हुआ 5.8%, बाद में हुआ 7%, ठीक है, बाद में हुआ 6% या तो फिर 7 to 8%। तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज पता चल जाएगा कि कैसे जा रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स के इतने सारे फायदे हैं जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इसलिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 4। मिलते हैं हम लोग आगे के लेक्चर्स में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। हेलो, वेलकम बैक, माय नेम इज खुशहाली कच्ची। अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।